चलो रिकंस्टिट्यूशन क्लास 3 ना। लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे बेटा। आज हम सीख रहे हैं न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन। ठीक है, तो आज हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले मैं बात करता हूं चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सही है, यहां पर बेटा हमें ओल्ड रेशो ये भी गिवन होता है और न्यू रेशो ये भी गिवन होता है। तो जब ओल्ड और न्यू रेशो गिवन है तो न्यू रेशो निकालना नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हालांकि हम निकालते नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चन में मांग ले तो इसलिए सिखा रहा हूं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस में आ रहा है आंसर तो सैक्रिफाइस है ये, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो वो क्या है बेटा, गेन है। इसके उल्टे अगर मैं गेनिंग रेशो की बात करूं, 1 मार्कर के हिसाब से बता रहा हूं, हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो यूज नहीं करते, हमारा तरीका अलग है, ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट वाला। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब अगर ये प्लस में आ रहा है तो गेन, अगर ये माइनस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस। तो ये हमारे ऊपर है, हमने क्या कैलकुलेट किया है। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस वाला सैक्रिफाइस माइनस वाला गेन, गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस वाला गेन माइनस वाला सैक्रिफाइस। और चैप्टर 3 में हमें न्यू रेशो सीखना नहीं है। क्यों नहीं सीखना, क्योंकि न्यू रेशो हमें गिवन होता है। सही है। अगर मैं बात करूं चैप्टर 5 की, रिटायरमेंट, इसी के साथ चैप्टर 6 डेथ, तो यहां पर न्यू रेशो और गेनिंग रेशो में क्या है या कितने तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पर मेथड्स को नाम दे रखे हैं बेटा। सबसे पहला मेथड है सिंपल रेशो, सिंपल केस। सिंपल केस हम किसे कह रहे हैं, जहां पर ओल्ड रेशो गिवन होगा और न्यू रेशो के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। न्यू रेशो के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो यहां पर किस तरीके से न्यू ओल्ड रेशो निकालने, मतलब न्यू रेशो कैलकुलेट होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशो दे रखा है इनका 3:1। एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूं बी रिटायर हो रहा है, एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूं बी रिटायर हो रहा है। तो जो बचा वही हमारा कहलाएगा बेटा न्यू रेशो, जो बचा वही कहलाएगा न्यू रेशो। इसीलिए इसे सिंपल केस नाम दे दिया। यहां पर गेनिंग रेशो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो बचा हुआ न्यू रेशो है यही गेनिंग रेशो है। समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समय खराब नहीं करना है कैलकुलेशन में। ठीक है बेटा, वैसे गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, लेकिन यहां पर न्यू रेशो निकालने में समय वेस्ट हमें नहीं करना। क्यों, जो बचा वो न्यू रेशो और वही गेनिंग रेशो। इसी में केस 2, when gaining ratio
is given, when gaining ratio is given, जर्नली यहां पर हमें इंफॉर्मेशन के रूप में ओल्ड रेशो गिवन होगा और एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी बचे हुए पार्टनर जाने वाले पार्टनर के शेयर को आपस में किस रेशो में बांट रहे हैं। ठीक है, बचे हुए पार्टनर जाने वाले पार्टनर के शेयर को आपस में किस रेशो में बांट रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी। और बेटा उस रेशो को ही तो हम क्या कहते हैं, उस रेशो को ही तो हम गेन रेशो कहते हैं, वही तो गेन है। तो यानी कि यहाँ पे गेनिंग रेशो गिवन है। तो यहां पर एक एग्जांपल से समझाता हूं सॉल्यूशन कैसे होगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर sharing profit and loss in ratio 3:2:1। केवल इतनी इंफॉर्मेशन है तो ये बना सिंपल केस। ठीक है, क्या बना ये सिंपल, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब आगे बी डिसाइड टू रिटायर, बी डिसाइड टू रिटायर, यहां तक भी सिंपल केस। अब आगे लिखा है ए एंड सी डिसाइड टू एक्वायर बीज शेयर इन रेशो 2:1। हाँ भाई, फोन में क्या देख रहे हो सर, फोन में तो कुछ नहीं देख रहे हो तो रखो अंदर। बी के शेयर को ए और सी आपस में किस रेशो में बांटेंगे, तो ये ही गेनिंग रेशो है एक्चुअल में। पर अब आप यहां पे एक फॉर्मूला लगा दोगे कि भैया गेन और क्या नाम है माइनस होल्ड तो नहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा बेटा डायरेक्ट। सही है, तो इसको करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। किस किस को गेन हो रहा है, ए को गेन हो रहा है और कितना कितना 2/3 और किसका 2/3, टोटल का 2/3 या बी के शेयर का 2/3। तो बेटा बी के शेयर को 2:3 में बांटो ना, 2:1 में, ना कि 2:1 डायरेक्ट आप गेनिंग रेशो मान लोगे। ठीक है, तो ए को कितना गेन हो रहा है, बी के शेयर का, बी का शेयर कितना था यहां पर 2/6 था, 3:1 है तो बेटा 2/6, बी के शेयर का 1/6 का 1/3। ठीक है, तो ए को कितना गेन हुआ 4/18 और सी को कितना गेन हुआ 2/18। क्या, अच्छा हाँ सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो थोड़ा सा ज्यादा ही उसमें आ गया, लिख सही रहा था मैं 2/18, वो दिमाग में कैलकुलेशन जो थी पर लिख गलत गया। कोई डाउट है इसमें, एक्चुअल में ये गेन करा है पार्टनर ने। अब निकालते हैं न्यू रेशो। ए का ओल्ड शेयर बताओ कितना था और ए को कितना गेन हुआ, तो ए को और रेशो मिलेगा, ये न्यू रेशो बनेगा। सी का कितना शेयर था, सी को कितना गेन हुआ 2/18, ये सी का शेयर बनेगा। 13/18 5/18, तो न्यू रेशियो क्या है बेटा 13:5। कोई डाउट है इसमें। और तीसरा केस बस खत्म, 3 ही केस बन पाएंगे रिटायरमेंट में, चेंज इन पीएसआर में कोई केस ही नहीं बनेगा, एडमिशन में बनेंगे 6, 7, 8 केस जो है। मैं बेसिकली 6 मेन केस कराऊंगा और 2 मिसलिनियस के नाम पे कराऊंगा। ठीक है बेटा, व्हेन न्यू रेशो इज गिवन,
ये था न्यू रेशो, व्हेन न्यू रेशो इज गिवन। भैया जब नया रेशो दे रखा है तो मैं कौन होता हूं नया रेशो निकालने वाला? मैं केवल क्या निकाल सकता हूं उस केस में? गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? न्यू रेशो माइनस, अब ध्यान से सोचो, क्या यहां पे गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन है? क्या यहां गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन है? गिवन है। केवल कहां है गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन? और हम लोग वैसे गेनिंग की यूज करेंगे ही नहीं, सेक्रीफाइस का यूज करेंगे नहीं। केवल मैं क्यों सिखा रहा हूं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग बेटा? फिर 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए सही है। मेन क्वेश्चन में हम इसका यूज करते ही नहीं। हम तो क्या तरीका लगाते हैं भाई, गेनर टू सेक्रीफाइजर के लिए ओल्ड रेशो में क्रेडिट और न्यू रेशो में डेबिट। जिन्हें नोट करना है फटाफट करो। एडमिशन के केसेस हैं उनमें लगेगा टाइम, एडमिशन के केसेस में लगेगा टाइम। तो ये सारा रिकंस्टिट्यूशन एक साथ ले रहा हूं। हो सकता है स्कूल खुलने के बाद एक आध दिन मेन बैच की जगह वाले में यही करा दो, ये खत्म ही हो जाएगा रिवीजन। फिर उसके बाद शेयर शुरू करेंगे, है ना। वैसे तो स्कूल 24 से खुलेंगे, जरूरत पड़ेगी एक आध दिन की और। अब वो टेस्ट समझ में आ गया? कितने नंबर बढ़ सकते थे उसमें? हाँ जी बेटा, 8-10 बढ़ सकते थे ना। 17 और 10 27। बेटा लापरवाही करोगे ना, कितनी मेहनत कर लो, एग्जाम में अगर दिमाग मान लिया तो सारी मेहनत क्या हो गई? बेकार हो गई। इसलिए कहता हूं एग्जाम में ज्यादा टेंशन मत लिया करो, बस सीधा जैसे प्रैक्टिस में क्वेश्चन कर रहे हो वैसे सोच के करो तो ज्यादा बेहतर कर लोगे। ये रब कर लो क्या बेटा? कोई लिख रहा है? साहिब लिख रहा है? रविंदा नहीं, साहिब फटाफट से लिख ले बेटा थोड़ा, है ना। पॉज कर दे। तो बेटा अब सुनो, अब एडमिशन के केसेस देख रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? ये पीछे जो बैठ के बातें कर रहे हो ना, ध्यान दे लो पढ़ने में। अब बार बार नहीं पढ़ा सकता हूं ये चीजें। रेशो भी तीसरी चौथी बार बता रहा हूं मैं। फिर बातों में लग रहे हो। एडमिशन के सिचुएशन पे आते हैं बेटा। एडमिशन के केस में ये कट तो नहीं रहा है? ठीक है, अरे ठीक है, पढ़ने में आ रहा है एडमिशन, ठीक है। एडमिशन के केस में 6 सिचुएशन बना रहा हूं मेन, और 2 सिचुएशन को हम मिसलिनियस के रूप में कवर कर लेंगे। इसके अलावा भी नए नए तरीके से क्वेश्चन आ सकता है लैंग्वेज वाइज बेटा, वो आपको वहां शायद ध्यान देना पड़े, क्योंकि हर लैंग्वेज हम प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो लैंग्वेज प्री डिटरमाइन हो सकती है उनसे रिलेटेड केस बता रहा हूं। तो पहले 3 केस एक साथ समझा रहा हूं, 3 सिचुएशन एक साथ समझा रहा हूं। पहली सिचुएशन को नाम दे रहा हूं डायरेक्ट मेथड। बुक से नाम देखने की कोशिश मत करना, नहीं मिलेंगे। ये हमने अपनी सुविधा के लिए नाम दिया है बेटा, सिंपल केस या डायरेक्ट मेथड। दूसरा, व्हेन रेशो ऑफ एनी पार्टनर इज टू बी kept fixed या अनचेंज। तीसरा, when फ्यूचर रेशो इज गिवन। इन तीनों केस में देखने में जो सॉल्यूशन लगेगा ना बेटा, वो हमें लगेगा वो सेम है, पर वो सेम नहीं होगा, डिफरेंस है। और मिसलिनियस के रूप में मैं इसे इस केस के साथ भी जोड़ सकता हूं और इसे इस केस के साथ भी जोड़ सकता हूं मिसलिनियस के रूप में। ठीक है, ये दोनों भी जुड़ के आ सकते हैं और ये दोनों भी जुड़ के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी पार्टनर है,
सी का रेशो चेंज नहीं करना, और ए और सी फ्यूचर में रेशो बदल रहे हैं, तो बन गया नहीं बन गया ये और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन। तो भैया ऐसे तो एग्जाम में बीसीओ केस बनाए जा सकते हैं, पर कॉमन यूज होने वाले केस जो है भैया मैं उसको पहले से बता सकता हूं। नई नई लैंग्वेज क्या आएंगी मैं उसको नहीं बता सकता बच्चे, ठीक है ना। करें तो डायरेक्ट मेथड सिंपल केस, इसमें ध्यान दो हमें क्या क्या गिवन होता है। इसमें हमें गिवन होता है ओल्ड पार्टनर का रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं होती है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी पार्टनर रेशो 3:1, दे एडमिट डी फॉर 1/8 शेयर, बस और कुछ नहीं लिखा। तो ये कौन सा केस हुआ? सिंपल केस हुआ। एक सेकंड बेटा, ठीक है। यहां पर क्या डिफरेंस है, यहां पर हमें क्या क्या गिवन होगा? ओल्ड पार्टनर का शेयर और रेशो, नए पार्टनर का शेयर, और इसके अलावा लिखा होगा किसी एक पार्टनर का रेशो कांस्टेंट रखना है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी बेटा। इसमें केवल ये दो बातें गिवन होंगी और इसमें ये दोनों चीजें गिवन होगी। इस वाले केस में क्या क्या गिवन हो सकता है? इस केस में गिवन होगा ओल्ड पार्टनर का रेशो। अच्छा, ओल्ड पार्टनर का रेशो ना हो तो क्या मान लेते हैं? इक्वल। नए पार्टनर का शेयर और क्या गिवन होगा? फ्यूचर रेशो। और ये फ्यूचर रेशो फर्दर दो तरीके से गिवन हो सकता है, ठीक है। व्हेन फ्यूचर रेशो ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन, और व्हेन फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। तो ये दिखने में सारे केस एक जैसे लगेंगे जब आप सॉल्यूशन देखोगे, पर एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा सब में क्या होगा बेटा? डिफरेंस, तभी तो ये अलग अलग केस हैं। तो अब इन केसेस को कराना शुरू करता हूं, समझाना शुरू करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन बना रहा हूं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर in a firm sharing profit and loss in a ratio 3:1. They admit D for 1/4 शेयर। उन्होंने डी को एडमिट कर लिया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। क्या क्या गिवन दिख रहा है? भूमि जी आपको था ना इस चैप्टर में सीखना था, तो ध्यान दे दो। क्या क्या दिख रहा है? ओल्ड पार्टनर का रेशो दिख रहा है और न्यू पार्टनर का शेयर, और भी कुछ दिख रहा है? नहीं।
यहां पर एक एग्जांपल से क्वेश्चन बनाता हूं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशो 3:1। दे एडमिट डी फॉर 1/4 शेयर। यहां तक दोनों केस में क्या चेंज है? तो यहां तक क्वेश्चन अगर लिखा हो तो कौन सा केस बना? सिंपल। अब आगे लिखा है इट वॉज डिसाइडेड दैट सीज शेयर will remain same as before admission। सी का शेयर क्या रहेगा? वही रहेगा जो बिफोर एडमिशन ऑफ डी, डी के एडमिशन से पहले का था वही रहेगा। यानी चेंज करना है नहीं करना? नहीं। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, यहां पर आते हैं इस केस में। ध्यान रखो, जब फ्यूचर रेशो ऑफ ऑल पार्टनर गिवन होता है, जब फ्यूचर रेशो ऑफ ऑल पार्टनर गिवन होता है तो बेटा फ्यूचर रेशो ही न्यू रेशो होता है। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं बेटा, इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये तो डायरेक्ट गिवन होता है सब। एग्जांपल दूंगा इसका, व्हेन फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। तो यहां पर एक एग्जांपल बनाते हैं। ए, बी एंड सी, ध्यान दोगे तो मेन क्वेश्चन में सेम लिखूंगा। ए, बी, सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:1। दे एडमिट डी फॉर 1/4 शेयर। यहां तक कौन सा केस बना? ए, बी, सी डिसाइड टू शेयर इन रेशो 2:1 इन फ्यूचर। फ्यूचर रेशो की भी ना, किस किस का फ्यूचर रेशो की भी ना? सारे पार्टनर का। सारे कितने पार्टनर हैं? 4। ओल्ड कितने हैं? 3। तो फ्यूचर रेशो कितनों का गिवन है? 3 का। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये 3 केस करा रहा हूं, समझाऊं? ठीक है भाई, देखो सॉल्यूशन। लेट्स से, अच्छा रेशो का टोटल हमेशा क्या होता है? से ये एक केक है जो टोटल प्रॉफिट है, यानी टोटल 1 है। अब तक इस 1 के कितने हिस्से होते होंगे? 6 हिस्से होते होंगे इस 1 के। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 6 हिस्सों में से 3 हिस्से किसको मिलते थे? ए को। 2 हिस्से किससे मिलते थे? और 1 हिस्सा। ऐसे ही होता था। अब यही वो केक है, टोटल शेयर क्या होता है बेटा? 1। अब इस केक में कितने लोगों में बंटना है? एक केक 4 में से 1/4 किसको दे देंगे हम? डी को दे देंगे 1/4। तो इसमें से डी का शेयर कितना है बेटा? 1/4। तो डी का 1/4 देने के बाद, डी का 1/4 देने के बाद ये कितना केक बचा होगा? तो टोटल में से, टोटल बने ना, तो रिमेनिंग निकालो, रिमेनिंग शेयर।
टोटल 1 में से 1/4 हमने डी को दे दिया, तो ए बी सी के लिए क्या बचा? 3/4। किस किस के लिए बचा ये? अच्छा, ए बी सी का आपस में रेशो क्या है? ए बी सी का आपस में रेशो क्या है? फिर वापस इसके के कितने हिस्से होंगे? 6। इस 6 में से 3 हिस्से किसको मिलेंगे? 2 हिस्से और 1 हिस्सा सी को। तो भैया इस 3/4 को 3, 2, 1 में बांट दो। ठीक है ना? इस 3/4 को किस में बांट दो? तो निकाल लो न्यू रेशो। ए का शेयर इस 3/4 में 3/6, बी का शेयर इस 3/4 में 2/6, सी का शेयर इस 3/4 में 1/6। तो 9/24, 6/24, 3/24। पर दिक्कत है, क्या दिक्कत है? पार्टनर कितने? अब तो न्यू रेशो कितना होगा होना चाहिए? तो डी का भी तो लिखो, कितना है डी का? बराबर करना आता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू 6/6। तो 6 तो न्यू रेशो बना 9:6:3:6। आपको और छोटा करना है तो 3, 2, 1, 2। कोई डाउट है? अश्मी जी कुछ पूछना है इसमें? पक्का? अब सुनो तो मेरी बात, ध्यान दे लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान रखो, सिंपल केस में अगर 1 मार्कर एमसीक्यू आता है और आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशो मांग रहा है, तो भैया पहले न्यू रेशो निकालोगे, फिर सैक्रिफाइस 3-4 मिनट लगा दोगे। 1 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 मिनट का क्या मतलब है? सिंपल केस में याद रखना, ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो एक बराबर होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, एडमिशन को ये कह देते हैं आसान है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही वो वाला पिक करते हैं जहां पर रेशो का कौन सा केस होता है बेटा? सिंपल। तो गुडविल आराम से बढ़ जाती है, बच्चों को लगता है सिंपल है। और भैया एग्जाम में वो वाला केस दिया नहीं जाता, एग्जाम में देते हैं जहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो। बाबा आप आधे घंटे बाद आना, वीडियो चल रही है, गेट बंद कर दो। हाँ जी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या मैं बुलवा दिया यार। हाँ, तो क्वेश्चन जो है ना वो आता है जिसमें ओल्ड सैक्रिफाइस ना बनना हो, तो ध्यान देना बेटा, अक्सर ये होता है कई जगहों पर। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो। अब देखो यहां सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, टोटल केक था ये, इसके पहले कितने हिस्से होते थे? 6 होते थे। इन 6 में 3 ए को, 2 बी को और 1 सी को। सी का मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सी का शेयर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ऐसा होता था, टोटल शेयर 1 था। अब एक नया पार्टनर एडमिट हो गया डी, उसे कितना देना है? 1/4 देना है डी को। तो भैया डी को 1/4 दे दिया, तो किस किस के लिए बचा? तो भैया डी का शेयर है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, 3/4। ये किस किस के लिए बचा? 3/4 ए बी सी के लिए बचा। अब इसमें से ध्यान दो, सी का शेयर पहले जितना था अब भी उतना ही रखना है। कितना था सी का पहले? 1/6। सी का शेयर चेंज नहीं करना है, तो सी को पहले 1/6 और दे दो। तो सी शेयर कितना था? 1/6, और कितना रखना है? 1/6। तो सी को 1/6 देने के बाद रिमेनिंग शेयर किस किस के लिए बचेगा? ए और बी के लिए। कितना? इस 3/4 में से 1/6 और दे दिया हमने, 14/24। सही है? पहले टोटल में से डी का हटाया, फिर सी का हटाया,
ये जो बचा ये किस किस के लिए बचा, और ए और बी का आपस में रेशियो क्या है बेटा, आपस में रेशियो क्या है, तुम निकालो न्यू रेशियो। ए का शेयर 14/24 इंटू 3/5, बी का शेयर 14/24 इंटू 2/5, सी का शेयर 1/6 और डी का शेयर 1/4। 120, 14 3 जा 42, 120 28। अब 120 बनाना हो तो क्या करूं, 20/20 है ना, 20/120, और डी का 30/30 कितना बना, 30/120। ठीक है। तो न्यू रेशो क्या बन के आ रहा है बेटा हमारा, 42:28:20:30 कट सकते हैं, 21 14 10 15, ठीक है। और यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है बेटा, यहां आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। दोनों केस में डिफरेंस क्लियर है बेटा, श्योर, पक्की बात, आगे बढ़े। सॉल्यूशन, टोटल शेयर कितना है भाई, 1 है ना, फिलहाल कितने हिस्सों में बढ़ता है वो, 6 हिस्सों में बढ़ता है, 1 2 3 4 5 6, 3 हिस्से, एक है, 2 हिस्से और 1 हिस्सा, यही है। अब डी आ गया 1, डी कितने शेयर के लिए आ गया, 1/4 शेयर के लिए आ गया। अब इसमें से 1/4 किसे निकाल के दे देंगे हम, डी को, तो बचा हुआ एबीसी के लिए बचेगा, तो रिमेनिंग शेयर निकालो, 1 - 1/4 3/4, ये किस किस के लिए बच रहा है, और ए बी सी फ्यूचर में क्या रेशो रखना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या रेशो रखना चाहते हैं, तो अब की बार ये 3/4 2/1 में बटेगा, और यहां पर ये 3/4 ओल्ड में बटा था, क्योंकि कोई फ्यूचर रेशो गिवन नहीं था। दिखने में सॉल्यूशन सेम है, पर थोड़ा थोड़ा क्या है इसमें डिफरेंस है बेटा, ठीक है। तो अब निकालो न्यू रेशो, ए का शेयर 3/4 इंटू 2/4, बी का शेयर 3/4 इंटू 1/4, सी का शेयर 3/4 इंटू 1/4 और डी का शेयर 1/4, 6/16, 3/16 और 16 बनाना है तो 4/4, तो न्यू रेशियो क्या बना, 6 3 3 4। और यहां पर अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना हो, क्या निकालना हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। कोई डाउट है, मैं सोच रहा हूं पहले आज मैंने जितना पढ़ा है उसका होमवर्क दे दूं, फिर 3 केस जोड़ू, है ना। मैं अभी 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से भी दूंगा इसमें, किसी को नोट करना है करो, पॉज, कहा नोट कर रहा है कोई तो पॉज कर दे। बेटा कुछ होमवर्क दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन मैं बुक से दूंगा,
कुछ क्वेश्चन मैं बुक से दूंगा यहां तक के जितना मैंने अब तक पढ़ाया। तो इसमें मैं एडमिशन रिटायरमेंट का मिक्स कर सकता हूं, एडमिशन रिटायरमेंट का मिक्स कर रहा हूं, ठीक है ना। सुनो ध्यान से मेरी बात, पहले तो वो क्वेश्चन लिख लो जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, A, B and C are partner in a firm sharing profit and loss in a ratio। हाँ तो रिज्यूम नहीं किया। A, B and C are partner in a firm sharing profit and loss in ratio 5:3:2। B decide to retire and sold his share to A and C for rupees 16,000 and 8,000। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 16,000 एंड 8,000 बेसिकली पता है क्या है ये 16 और 8? गुडविल बांटी हुई है, ठीक है। जब जाता है पार्टनर तो उसे बचे हुए पार्टनर से क्या मिलती है? गुडविल। तो गुडविल है ये। अगर एंट्री का क्वेश्चन आया तो किसकी एंट्री बनेगी? गुडविल की। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ क्वेश्चन मैं अपने बोल रहा हूं, कुछ बुक से होंगे आज, और उसके बाद क्या करा था मैं, हाँ फिर अगली क्लास में बेटा इन्हें सॉल्व करा के बचे हुए केस कराता हूं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशो 3:2। इसे एक काम करो, इसे XYZ करो, इन रेशो 3:1। दे एडमिट P for 1/8 share। It was decided that C's share or Z's share will remain unchanged, ठीक है। X and Y decide to share equally in future। Calculate new ratio and sacrificing ratio। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, P, Q, R are partners in a firm sharing profit and loss in a ratio 3:2:1। They decide to admit S as new partner for 1/6 share, full stop। After admission of S, firm earn
प्रॉफिट ऑफ रुपीज, फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,20,000, कॉमा विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर एज ₹40,000, कॉमा ₹40,000, फिर कॉमा ₹20,000 एंड ₹20,000। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया मैंने उस बिहाफ पर ये दिया है बेटा, ठीक है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया मैंने उस बिहाफ पे 3 क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट लैंग्वेज में दिए और नॉर्मल लैंग्वेज में क्वेश्चन कहां से मैं दे दूंगा अभी बुक से। एक जना बुक दिखाओ। लो इसका मैं वही लिख रहा हूं, ये 2025 वाली बुक है। बेटा 2025 वाली बुक से चैप्टर 6 या रिटायरमेंट 5 है, चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 5 से चैप्टर 4 2025 वाली बुक चैप्टर 4 1-1 मिनट का एक आंसर होता है, तो 8-10 मिनट का होमवर्क है ये, बस ज्यादा नहीं है। सीरियसली बेटा 8-10 मिनट का ही होमवर्क है। और बेटा देखो टाइम नहीं है ना, ऐसे सोचो 7-8 क्लास में हम एडमिशन रिटायरमेंट चेंज इन पीएसआर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। सारे ऑफ फ्रॉम वाले क्वेश्चन भरे हुए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, इसलिए मुझे अपने बोलने पसंद है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। बस कितने हुए? 8 क्वेश्चन, 8 मिनट। मिसलिनियस टाइम जोड़ दो 4 मिनट, 12 मिनट का है, और 3 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ दो 15 मिनट। इतना होमवर्क तो बेटा बनता है, इतना तो बनता है ना। ये लो, ये होमवर्क है, ये करके लाना है। फिर मैं अगली क्लास में ये चेक कराऊंगा, बचे हुए रेशियो जोड़ दूंगा, रेशियो तीनों चैप्टरों का खत्म, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हाँ बेटा, आप यकीन मानो अगली क्लास में मैं ये सारा होमवर्क 8 मिनट, 8 रिकॉर्ड हो रहा तो 8 मिनट, मतलब अगर आपने मुझसे पूछा नहीं रोक कर प्रॉब्लम, तो 8 ही मिनट में कराऊंगा।
अगली क्लास में अब कराता हूं बाकी।